बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे हैरत अंगेज वाक़ये के बारे में बताएंगे कि जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अजीज दोस्तों, क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि एक ही वक्त में 70,000 मुर्दे फिर से जिंदा हो गए? तो आज हम आपको इस वाक़ये की सच्चाई और इसके पीछे की तफसील से आगाह करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, ये वाक़या निहायत इबरतनाक और नसीहत आमोज है जो कि हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम की कौम के साथ पेश आया। यहाँ हम आपको बताते चले कि हज़कील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के तीसरे खलीफा हैं जिन्हें नबूवत के दर्जे पर फाइज किया गया। हज़कील अलैहिस्सलाम का लक़ब इब्नुल जोज़ है, जिसका मतलब है बुढ़िया का बेटा। इस लक़ब के पीछे की वजह कुछ यूं है कि आप अलैहिस्सलाम तब इस दुनिया में तशरीफ लाए जब आपकी वालदा मोहतरमा की उम्र काफी हो चुकी थी और वो अपने बुढ़ापे को आ पहुंची थी। दोस्तों, बनी इसराइल की एक जमात हज़कील अलैहिस्सलाम के शहर में आ बसी और जिस वक्त शहर भर में ताउन के वबा फैलने लगी तो ये लोग मौत के डर से यहाँ से भाग निकले और जंगल का रुख कर लिया। अल्लाह पाक को इनकी ये हरकत बहुत नापसंद आई और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया जिसने जंगल के एक पहाड़ के पीछे खड़े होकर बहुत ही ऊंची आवाज में चीख मार कर कहा, तुम सब मर जाओ। ये चीख सुनते ही सबकी लाशें बिछ गई और सब के सब उसी वक्त मौत के घाट उतार दिए गए बगैर किसी बीमारी और मुसीबत। और उनकी कुल तादाद 70,000 थी। मुर्दों की इतनी ज्यादा तादाद की वजह से लोग उनके कफन दफन का बंदोबस्त भी ना कर सके। उन मुर्दों की लाशें ऐसे ही पड़े पड़े सड़ने लगी और उनकी बदबू पूरे जंगल में फैल गई। दरिंदों से बचाव के लिए कुछ लोगों ने उनकी लाशों के गिर्द चार दीवारी खड़ी कर दी। कुछ दिनों बाद जब हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम का गुजर उस जंगल से हुआ तो अपनी कौम के 70,000 लोगों की लाशें बगैर किसी कफन के देख कर वो आप दीदा हो गए और अपने रब के आगे गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगे कि अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो नादान थे और इस नादानी में उनसे ये गलती सरजद हो गई। वो मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ पहुंचे। आप अलैहिस्सलाम अपने रब के सामने आप दीदा होकर हाथ फैलाने लगे और कहने लगे कि ये लोग मेरे दुख सुख के साथी थे, इनसे मुझे बहुत ही उन्स था। ऐ मेरे खुदा, ये वही कौम थी जो तेरी कुदरत पर यकीन करती थी, तेरी हमदो सना करती थी और तेरी किबराई का खुतबा पढ़ती थी। हज़कील अलैहिस्सलाम रो रो कर अपने रब से दुआ करने में मशगूल थे। इसी वक्त आप अलैहिस्सलाम पर एक वही नाजिल की गई कि ऐ हज़कील, इन बिखरी हुई हड्डियों से कह दो कि तुम्हारा रब तुम्हें दोबारा इकट्ठे होने का हुक्म देता है। आप अलैहिस्सलाम का यह कहना था कि हर आदमी की हड्डियां इकट्ठी हो गईं और उन्होंने ढांचे की शक्ल इख्तियार कर ली। फिर आप अलैहिस्सलाम पर दूसरी वही नाजिल हुई कि ऐ हज़कील, तुम इन हड्डियों को दोबारा हुक्म सुना दो कि तुम्हारा रब कहता है कि तुम गोश्त पहन लो। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले तो देखते ही देखते तमाम ढांचों पर गोश्त चढ़ गया। एन उसी वक्त आप अलैहिस्सलाम पर तीसरी वही नाजिल की गई कि इन मुर्दों से कह दो कि तुम्हारा रब तुम्हें फिर से खड़े होने का हुक्म देता है। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम का यह जुमला जुबान मुबारक से निकला तो एक हैरत अंगेज मंजर सामने आया कि 70,000 लाशें फिर से जिंदा हो गईं और फिर ये सब लोग जंगल से निकल कर दोबारा अपने शहर में जा बसे और अल्लाह पाक ने उन्हें जितनी देर जिंदा रहने का हुक्म दिया था वो अपनी मुद्दत पूरी करके अपने रब को प्यारे हो गए और उन पर नाजिल किए गए अजाबों की निशानियां उनके साथ ही रहीं। उनकी औलाद के जिस्म से मरे हुए मुर्दों की बदबू आती थी और ये लोग जो भी कपड़ा पहनते वो कफन की शक्ल इख्तियार कर लेता था और वो लोग जो भी लिबास पहनते वो कब्र में जिस तरह कफन मैला हो जाता है उस तरह मैला नबूदार हो जाता। ये असरात आज भी उन यहूदियों में पाए जाते हैं जो उनकी नस्ल से बाकी हैं कि उनके जिस्म से गंदी बदबू आती है। कुरान मजीद में सूरह बकरा में भी यह वाकया कुछ यूं बयान किया गया है, ए महबूब, क्या तुमने देखा था उन्हें जो अपने घरों से निकले वो हजारों की तादाद में थे मौत के डर से, तो अल्लाह ने उनसे फरमाया मर जाओ और फिर उन्हें दोबारा जिंदा फरमाया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है मगर अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। दोस्तों, हम सब इस बात से तो बाखूबी वाकिफ हैं कि अल्लाह की जात हर चीज पर कादिर है। उसने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया और उन्हें एक खास मुद्दत तक इस दुनिया में जीने की तौफीक मुहैया की। ये दुनिया फानी है, हर किसी ने मौत का जायका जरूर चखना है, लिहाजा मौत के डर से भागना सरासर बेवकूफ़ी है। अल्लाह के हुक्म के आगे हर चीज बेबस हो जाती है। अल्लाह की जात हर चीज पर कादिर और मुतलक है। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए और मजीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।